नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी के भाई दिवानसर पे। तो भाई बात आ गई यहाँ पर हरियाणा की योजनाएं और बहुत सारी योजनाएं किस किस की हम डेट करें, किसकी डेट ना करें, कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है। टाइम बहुत कम है, टाइम मेरे पास भी कम है ना। बिल्कुल चलिए फटाफट इस चीज को रिवाइज करते हैं। छोटी सी जो अपनी बुक थी करंट अफेयर की, इसके अंदर जितनी योजनाएं हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको मैं फटाफट टिक कर देता हूँ। चलिए नंबर 1 पे आ जाते हैं आप। भाई जो पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेस बनेंगे वो वाली मैं बताता जाऊंगा आपको। लीजिए सबसे पहले आपके सामने जो योजना है बीमा सखी योजना, ये जी 9 दिसंबर को शुरू हुई थी 2024 में, पानीपत जिले से शुरू हुई। जिस तरह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ था, वैसे ही ये योजना बीमा सखी योजना शुरू हुई। ये भाई योजना जो है भाई अपने आप को इंपॉर्टेंट क्या रहेगा इसमें, 18 से 70 साल की महिलाओं के लिए रहेगी। 18 से 70 के बीच वाली महिलाएं, 10वीं कक्षा जिनकी पास हो चुकी है उनके लिए योजनाएं रहेगी। इसमें बीमा एजेंट बनाए जाएंगे। 3 साल में 2 लाख बीमा एजेंट बनाने का टारगेट है। यानी पहले साल महिलाओं को 7,000 रुपए दिए जाएंगे, दूसरे साल महिलाओं को 6,000 रुपए दिए जाएंगे और तीसरे साल महिलाओं को 5,000 रुपए दिए जाएंगे बीमा एजेंट बनाने के लिए। ये योजना ध्यान में रहे, है ना। और अगर इसके अलावा हम बात करें तो भाई जिस तरह से पूरे भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यहाँ से शुरू श्री नरेंद्र मोदी ने की थी, तो ये योजना भी पीएम के द्वारा शुरू की गई है। कितनी तारीख रहेगी, 9 दिसंबर 2024 को। क्लियर भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये योजना रहेगी। चलिए आगे एक 25 की योजना बताता हूं जो पेपर में आएगी। देखिए कौन सी योजना है, केच द रेन, केच द रेन योजना, केच द रेन। देखो ये योजना जो है अभी भाई अपने 22 मार्च को जल दिवस आता है। 22 मार्च को कौन सा दिवस आता है, जल दिवस, ठीक है। 22 मार्च 2025 को ये योजना जल जल संसाधन जो मंत्रालय है भारत सरकार का पाटिल जो मंत्री हैं जल संसाधन के, तो भाई उनके द्वारा ये योजना पंचकुला जिले से शुरू की गई। हरियाणा के सीएम श्री नायब सिंह सैनी भी थे, है ना। तो भाई जल संसाधन मंत्रालय पाटिल, सी आर पाटिल है शायद, है ना, सी आर पाटिल। हरियाणा के सीएम श्री आपने बात करें नायब सिंह सैनी के द्वारा पंचकुला से कौन सी योजना शुरू की गई, तो केस दारेन शुरू की गई। ये किससे संबंधित है, तो आंसर क्या देंगे, यह योजना जल संरक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है, जल संरक्षण से ये संबंधित हो जाएगी। भूजल भी है इसके अंदर और वर्षा का जल भी है एकत्रित करना। तो ये योजना है केस द रेन। तारीख आपको याद हो ही जाएगी भाई, अपने 22 मार्च को जल दिवस आता है 2025 की। क्लियर भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। इन दो से मेरे को लग रहा है क्वेश्चन तो यहीं से टपकेगा, एक क्वेश्चन पक्का टपकेगा भाई, जहां तक लग रहा है। चलिए अगले पे आ जाइए, ड्रोन दीदी अभियान और 75वां वन महोत्सव। पहले आप ड्रोन दीदी अभियान पे बात कर लेते हैं। ड्रोन दीदी अभियान है जो आपका 12 अगस्त को शुरू हुआ था। 12 अगस्त को कौन सा दिवस आता है जी, अपने युवा दिवस आता है, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, है ना। 12 जनवरी को अपना बात करें स्वामी विवेकानंद के जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस, और ये अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। इस दिन क्या शुरू किया गया, अपने ड्रोन दीदी अभियान, जिसके तहत क्या है, महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए खेत में स्प्रे की जाती है ना, कितना पानी इसमें लगता है, एक ड्रोन के माध्यम से स्प्रे की जाए तो पानी की बचत होगी, है ना। तो ये अपने महिलाओं को रेडी किया जा रहा है इसके लिए। चलिए 75वां वन महोत्सव जो है करनाल में सेलिब्रेट किया गया था। अभी आप फिलहाल आज की तारीख की बात करूं, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं 23 जुलाई की, कितनी जुलाई की, 23 जुलाई। देखो अब तो पेपर में ये चीज छप गई होगी ना, 23 जुलाई 2025 को अगर मैं बात करूं, 23 जुलाई 2025 को अपना 76वां वन महोत्सव बनाया गया है। और ये वन महोत्सव कहाँ सेलिब्रेट किया गया है, पंचकुला में सेलिब्रेट किया गया है। और पिछला जो अपना वन महोत्सव था तो भाई ये मनोहर लाल खट्टर के समय की बात थी क्या, 2024 में, नहीं जी, ये भी नायब सिंह सैनी के समय की बात थी। तो नायब सिंह सैनी भी हरियाणा में करनाल से ही स्टार्टिंग में एमएलए थे। तो भाई ये अपने जुलाई महीने में 75वां वन महोत्सव आया था। इसमें दो योजनाएं मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक तो कौन सी, वन मित्र योजना, एक पेड़ माँ के नाम। वन मित्र योजना के तहत पेड़ लगाने, गड्ढा खोदने सहित पेड़ लगाने सहित 20 रुपए दिए जाएंगे। और एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम, ये अभियान जो है इसके तहत 10 रुपए दिए जाएंगे देख रेख के लिए, है ना। कौन सी, किसके लिए,
पेड़ पौधे की देख रेख के लिए 10 रुपए दिए जाएंगे और अपने वन मित्र में 20 रुपए दिए जाएंगे, है ना। ये दोनों योजनाएं जुड़ी हुई है किससे, अपने वन महोत्सव से कह सकते हैं। इसके साथ साथ में एक पेड़ माँ के नाम जो है, अगर इसकी प्रॉपर डेट आए 5 जून 2000 आपका वही 5 जून 2025 को ये योजना शुरू हुई थी। पर्यावरण दिवस पर ये योजना शुरू की गई थी, है ना। 5 जून 2024, 25 लिख दिया गया भाई मेरे, है ना, यहाँ ठीक करना, 2024 को, ठीक है भाई, 5 जून 2024 को। क्लियर भाई, बहुत ज्यादा। पर्यावरण दिवस परियोजना लॉन्च हुई, भारत में श्री नरेंद्र मोदी ने योजना शुरू करी थी और ये भारत में भी आपके 5 जून को शुरू हुई। लेकिन यहाँ पर जो 75वां वन महोत्सव जुलाई में आया, इसके अंदर क्या कर दिया गया, एक पेड़ माँ के नाम ये 10 रुपए घोषित और कर दिए गए ना। बिल्कुल, तो याद रहेंगे, एक पेड़ माँ के नाम अभियान किससे संबंधित है, पर्यावरण को बचाने के लिए, पेड़ पौधों को बढ़ावा देने के लिए रहेगा, है ना। हरियाणा सरकार ने अपने बात करें ये योजना कब शुरू की गई, तो 5 जून ही आंसर देना है। भारत सरकार भी आपको 5 जून ही आंसर देना है। क्लियर है ना। ड्रोन दीदी के नाम, ये भी आपको डेट याद करनी है प्रॉपर। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला देखिए, पिछले सीटी में यहाँ से क्वेश्चन आया था जी, बिल्कुल। कौन सा क्वेश्चन आया था, लीजिए। पिछले सीटी में अगर आप बात करें, पहले यहाँ पे आ जाइए, इससे संबंधित 68 में, है ना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2025 योजना की लागत ये है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों के मकान के लिए 50 से 100 गज की भूमि प्रदान की जाती है ना। 6 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। बस ये दो बातें ध्यान में रख लेना, 50 से 100 गज की भूमि प्रदान की जाएगी, 6 लाख तक का लोन ले सकते हैं। कौन सी योजना है, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना रहेगी, 2024 में शुरू हुई, पिछले साल। चलिए, मेरा बिल, मोस्ट इंपोर्टेंट ये है जी, स्टार लगा दूं क्या, लीजिए स्टार लगा दिया। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना पिछले सीटी में आया था, किससे संबंधित है, जीएसटी से रिलेटेड है। और ये मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कब आई थी, 2023 में। अपना याद करेंगे, जीएसटी से संबंधित ये योजना रहेगी, मेरा बिल मेरा अधिकार। चलिए अगले पे आ जाइए। आपने भाई ताऊ से पूछो, इधर एक योजना है, कौन सी है, ताऊ से पूछो। 19 अप्रैल डेट आपको नहीं करनी, ताऊ से पूछो है क्या। इस योजना के तहत ताऊ से पूछो द्विभाषी चैटबॉट को अपने व्हाट्सएप के साथ एकीकृत किया गया है और नागरिकों के द्वारा उठाए गए प्रश्नों का आपने क्या है, त्वरित उत्तर देने के लिए डिजाइन किया गया है ना। यानी बात करें, कोई भी किसी प्रकार की अगर बात की जाए, द्विभाषी टेबलेट एक क्या है, चैटबॉट बनाई गई है ना। एक तरह से ये क्या है, व्हाट्सएप की तरह ही काम करेगा। ताऊ से पूछो, है ना, ताऊ से पूछो, यूं लगा लीजिए कि एक प्रकार की आपकी क्या है, ऐप ही है, यूं लगा के चलिए ना, ज्यादा कुछ नहीं करना। जन संवाद पोर्टल छोड़िए आप, ये लीजिए सांझी डेयरी स्कीम योजना, 20 मार्च 2023 को ये शुरू की गई, सांझी डेयरी स्कीम योजना। इसके तहत क्या, इस योजना में पशुपालकों को अपने पशुओं को रखने के लिए पंचायत की जमीन पर रोड बनाकर उपलब्ध करवाया जाएगा, है ना। एक ये योजना रहेगी, पशुओं से संबंधित है, वो आप याद करेंगे, सांझी डेयरी स्कीम, तो ये पशुओं से रिलेटेड हो जाएगी 2023 में। अंत्योदय दूध उत्पादन सहकारिता प्रोत्साहन, ये 2023 में है ना। डेट तो सभी की याद होनी नहीं है ना, बिल्कुल, जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं की हम करेंगे। चलिए अगले पे आ जाइए। देखो भाई, नेक्स्ट देखिए, सीएम तीर्थ योजना, जो भाई तीर्थ दर्शन से रिलेटेड रहेगी, है ना। तो देखो, तीर्थ में आपको क्या दिखाई देगा, तय दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, तय। तय से क्या कर लेंगे, 7, यानी 2017 में योजना शुरू हुई। एक इंपॉर्टेंट बात ये, 60 साल से ज्यादा जिनकी एज हो चुकी है उनको घुमाने के लिए सरकार लेके जाएगी, है ना। ये योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए और योजनाओं के बारे में जानते हैं। अविवाहिक पेंशन योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अविवाहिक पेंशन योजना, देखो अविवाहिक मतलब इसकी शादी नहीं हुई, 45 से 60 वर्ष की उम्र में, 60 साल का तो होते ही बुढ़ापा पेंशन शुरू हो जाएगी ना उसकी। 45 अगर उसकी एज हो गई है किसी व्यक्ति की और उसकी शादी नहीं हुई है, अविवाहित पुरुष और महिलाओं को 60 वर्ष की आयु तक, यार महिला भी है कोई, है ना, बिल्कुल, तो उसको भी मिलेगी 3000 रुपए मासिक दिए जाएंगे। जिस तरह बुढ़ापा पेंशन मिलती है वो 3250 हो जाएगी, तो ये भी 3250 हो जाएगी, है ना, बिल्कुल, ये याद रहे। और एक इसमें क्या किया गया, अविवाहित जिसकी शादी ना हो, और अगर कोई विदुर हो जाए, विदुर मतलब कोई भाई जिसकी घरवाली मर जाए, है ना, विदुर हो जाए, या बात करें तलाक हो जाए, अकेला पड़ जाए, ब्याह तो हुआ था लेकिन मौके पे क्या है, मौके पे भाई अपना
अकेला ही रहता है ना। अकेला मतलब उसकी पत्नी नहीं है उसके साथ, कहने का मतलब है ना। तो विदुर बोलते हैं उसको, जैसे विधवा होती है ना वैसे ही विदुर होता है। तो ये जो 45 साल की उम्र अगर किसी की हो जाए, 45 वर्ष हो गई, तलाक हो गया या उसकी पत्नी मर गई, या बात करें अपने बात करी जाए तो भाई किसी और अन्य कारण से अपने उसके साथ उसकी पत्नी नहीं रह रही है, तो 42 साल की एज होते ही उसे पेंशन शुरू कर दी जाएगी। और अविवाहित उसके लिए 45 है, अविवाहित उसके लिए 45 है। और ये लाभ कब तक मिलेगा? 60 साल तक। अब यूं कह सकते हैं इसको 60 साल में बुढ़ापा पेंशन शुरू हो जाएगी। बात तो एक ही ना, यही सैलरी मिलता है, मतलब एक तरह से इसको अपने मासिक जो मानदेय लगा लीजिए वो यही मिलना है, इनको पेंशन जो मिलनी है वो यही रहेगी। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। और देखिए इंपॉर्टेंट कौन सी है, निरोगी हरियाणा स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना 2022 है, अटल कैंसर केयर सेंटर 2022 है। चलिए ई फर्द योजना 2022 है, तो इन इकट्ठा ही कर लेना इन तीनों को। अटल कैंसर योजना है, निरोगी योजना है, ई फर्द योजना है, ये 22 है। भाई फर्द निकाल ले, भाई फर्द निकाल ले, है ना, ऐसे नहीं करते, भाई फर्द निकाल ले, 22 हो जाएगा, है ना, बिल्कुल। तो भाई निरोगी रहो, भाई निरोगी रहो 22 में है। अटल, भाई अटल रहना अपनी बात पर, है ना, बिल्कुल। तो ये 22 तीनों योजनाएं रहेगी, है ना। याद तो सही नहीं, सारी नहीं हो पाएगी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता जाऊंगा। चलिए इसके बाद में बात करें मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना 2021 में, मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना 2022 रहेगी, है ना। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए, जो इंपॉर्टेंट है केवल आप उन्हीं पे बात करेंगे। मधुमक्खी शहद पालन योजना 2020 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। परिवार पहचान पत्र योजना 2020 ट्रिपल पीपी, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट भी इंपॉर्टेंट है, वही लीजिए, दोनों इंपॉर्टेंट रहेगी। इस योजना में हरियाणा में प्रत्येक परिवार की पहचान करता है ना, इस योजना के तहत की जाती है। और परिवार को 8 अंकों का परिवार पहचान पत्र आईडी मिलती है। कितने अंकों की मिलती है? 8। जो फैमिली आईडी है ना आपके पास, उस पर कितने डिजिट लिखे होंगे? 8 डिजिट लिखे होंगे। और ये क्लास लगाना हर किसी के बस की बात नहीं है, ये बता रहा हूं मैं, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ से क्वेश्चन पुट होगा, पक्का होगा भाई, ढंग से लगा लीजिए इस क्लास को। पीपीपी में क्या है कि भाई आंकड़ा डाटा इकट्ठा करना है, और 8 अंकों का इसमें क्या होगा, एक नंबर दिया जाता है। मधुमक्खी पालन योजना भी क्या है, 2020 में है। दूध उपहार योजना जो है वो भी 2020 में है। दूध उपहार योजना भी क्या है, 2020 में ये योजना रहेगी, है ना। और एक आपकी योजना है मेरा पानी मेरी विरासत योजना, ये भी 2020 में रहेगी। स्वामित्व योजना ये भी 2020 में रहेगी। चलिए देखिए 2020 में बहुत सारी योजनाएं हैं। नंबर 1 स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना का मतलब है कि भाई लाल डोरे मुक्त हरियाणा बनाना, गांव बनाना, है ना। यानी कहने का मतलब जो गांव के अंदर पंचायत की भूमि है उस पर अगर कोई लोग रह रहे हैं फिरनी के अंदर अंदर, है ना, गांव की जो फिरनी होती है उसको सभी को क्या है उसका स्वामित्व, यानी जो लोग रह रहे हैं उनको उनका हक दे दिया जाए, है ना। कहने का मतलब है हर जो गांव है वो लाल डोरा मुक्त बने। तो ये स्वामित्व योजना है 2020 में, यानी सबको क्या है बराबर बराबर हक दिया जाए, ट्वेंटी ट्वेंटी हक दिया जाए। मेरा पानी मेरी विरासत योजना भी, मेरा पानी है मेरी विरासत है, बात बराबर हो गई ना, यहाँ भी बात बराबर की हो रही है, मेरा पानी मेरी विरासत, तो ट्वेंटी ट्वेंटी, है ना, बिल्कुल। यहाँ भी 2020 में योजना हुई। इसमें क्या है, फसल विविधीकरण को रोकने के लिए हरियाणा सरकार किसानों को, है ना, प्रति एकड़ अगर वो धान की जगह कोई अन्य फसल लगाती है तो अब ये 7,000 की जगह 8,000 रुपए कर दिए गए हैं। कितने कर दिए गए हैं? 8,000 रुपए कर दिए गए हैं, 7,000 की जगह 8,000 रुपए, है ना। और इसी में अगर मैं बात करूं, अगर वो सीधी बुआई सीधी बुआई की जाती है किसान के द्वारा, सीधी बुआई होती है जिसमें पानी कम लगता है, सीधी बुआई में 4,500 रुपए प्रति एकड़ दिए जाएंगे, है ना। अगर भाई फसल ही चेंज कर दे किसान, धान की जगह कोई और लगा दे, 8,000 रुपए। और अगर सीधी बुआई करता है तो 4,500 रुपए प्रति एकड़ के दिए जाएंगे। और अगर वो धान को नहीं जलाता है तो 12,000 रुपए, 1200, सॉरी कितने, 1200 रुपए। अगर धान कोई ना जलाए 1 एकड़ के कितने मिलेंगे? 1200 रुपए मिलेंगे। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर भाई, हो जाएगा, यहाँ तक कर लेंगे। अच्छा, दूध उपहार योजना भाई, इसके तहत क्या है, आंगनवाड़ी केंद्रों पर क्या है, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को क्या है दूध पिलाने के लिए अपने माता को विटामिन ए और डी की कमी की दूर करने का लक्ष्य रखा गया। ए और डी विटामिन है उनको दूर किया जाएगा, है ना। यानी बात की जाए ये दूध उपहार योजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी, है ना। और साथ साथ में आपने क्या पढ़ी 2020 वाली योजना कौन सी थी? मधुमक्खी, है ना। मधुमक्खी बराबर 2020 बराबर क्या है, आपस में बराबर क्या लेके आती है, वही बराबर अपने बात करें शहद लेके आती है, 2020 रहेगी। परिवार पहचान पत्र 2020 है।
है, याद रहे। चलिए 20 में बहुत सारी योजनाएं, कहने का मतलब 20 योजनाओं से भरा पड़ा है ना, बड़ी बड़ी योजनाएं शुरू हुई थी 20 में। पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना 2019, पशु किसान क्रेडिट, देखो पशु क्या है ये, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, इसमें साथ में क्या जोड़ा गया है, पशु जोड़ा गया है 2019। और पशुओं की गणना कब हुई थी लास्ट टाइम में, तो 2019 में हुई थी। पशुओं की गणना 5 साल बाद होती है, 24 वाला डाटा अभी तक आया नहीं है ना। पशु गणना भी 19 में हुई थी और पशु क्रेडिट कार्ड भी 19 में जारी हुआ। लीजिए याद हो रही है ना, ट्रिक बन रही है ना, बिल्कुल बन रही है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2019 में जारी की गई थी, है ना। इसमें क्या, इस योजना में राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा देना है। और अपने बात करें योजना के तहत पात्र परिवार की जीवन दुर्घटना और पेंशन जैसे लाभ दिए गए हैं, है ना। तो भाई ये क्या है, सरकार है परिवार, जो मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना है उसके तहत क्या है, कोई दुर्घटना घट जाए, है ना, जीवन बीमा करवा रही है उसका, और पेंशन जैसे लाभ इसमें दिए जाएंगे, ये योजना रहेगी। चलिए अगले पे आ जाइए। पौधागिरी पेपर में आई हुई है, बहुत पहले कलर का एग्जाम था शायद, पौधागिरी 2018 में। देखो पौधा क्या होता है, पौधे को आप पानी देते हैं तो पानी देके ऐसे घुमाते नहीं है, जो केटल होती है जो अपने पानी देने वाली होती है, मान लीजिए इस तरह आपने घुमा दिया, पानी को इस तरह घुमा दिया घुमा दिया घुमा दिया, क्या बन गया, वही अट्ठा बन गया, है ना। बिल्कुल, तो ऐसे करेंगे पौधागिरी, पौधे में पानी दे रहे हैं 18, 18 सही आंसर क्या रहेगा, 18 सही आंसर रहेगा, है ना। और उसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट पे, भाई गोवर्धन योजना छोड़ दीजिए, है ना। अब ऐसे के लो, पौधे में क्या डाला जाता है, गोबर डाला जाता है, तो गोवर्धन योजना भी अपने 18 में रहेगी, है ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ, क्या दे रहा है, बेटी खिलाओ। देखो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तक तो ठीक था आपका, एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को योजना शुरू की गई। भाई घर में एक बहन होनी चाहिए, है ना, और ये 15 में योजना शुरू हुई थी, लेकिन इसके साथ क्या जोड़ दिया गया, बेटी खिलाओ। खिलाओ मतलब अब देखो बेटी का जिक्र हो रहा है, तो ये भैया 8 मार्च की बात है, महिला दिवस पर, है ना। और 2018 में योजना शुरू की गई थी, मोस्ट इंपोर्टेंट ये योजना, ये भी रहेगी। ज्यादातर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ही ज्यादा पेपर में आती है। चलिए अंत्योदय आहार योजना 2018 में, अंत्योदय आहार योजना शुरू की गई। बी वेरी 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 इंपोर्टेंट, भावांतर भरपाई योजना, बी का फुल फॉर्म भी आती है पेपर में, भावांतर भरपाई योजना। इस योजना की 2 डेट है, मतलब कहने का कि आप 2017 का एंड डे लास्ट डे देख लीजिए या 2018 का शुरुआती दिन देख लीजिए। मतलब कहने का कि 18 में ये शुरू हुई थी, 1 जनवरी को भावांतर भरपाई योजना है। इसमें क्या है भाई, फिलहाल 19 बागवानी फसल शामिल की गई है। बागवानी, कितनी बागवानी फसल है, 19। और कुल फसल कितनी है, कुल फसल बात करें तो भाई 45 फसल हो चुकी है। बागवानी का जिक्र करें तो बागवानी कितनी फसल है, 19 बागवानी फसल इसमें शामिल है। स्टार्टिंग में 4 ही फसल शामिल की गई थी, टमाटर प्याज आलू और फूल गोभी, शुरू में 4 ही थी, बाद में इसमें बढ़ाकर अपने बात करें 45 हो गई। तो इसमें सब्जी भी है, बागवानी भी है, फसल भी है, टोटल 45 है। केवल बाग की बात करें बागवानी की तो आपकी 19 रहेगी। क्लियर भाई, अंत्योदय आहार योजना पढ़ लिया आपने। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए, और पीछे पे देखिए इसमें कौन सा है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना योजना, ये दुर्घटना से रिलेटेड योजना रहेगी, है ना, जिसमें क्या है लाभ दिए जाते हैं। इसको छोड़िए आप, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो योजना तो सारी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, लेकिन बात करें आप, कम टाइम बचा है अपने पास। ऑपरेशन दुर्गा, देखो ऑपरेशन दुर्गा है, ये 2017 में 13 अप्रैल को चलाया गया, है ना। 13 अप्रैल को बैसाखी आती होगी, 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती आती है ना। तो 13 अप्रैल को क्या है, ऑपरेशन दुर्गा। ऑपरेशन दुर्गा, दुर्गा शक्ति गाड़ी देखी होगी आपने, है ना। यूं लगा कि चलिए 2017 से एक दुर्गा शक्ति दौड़ रही है ना, बिल्कुल दुर्गा शक्ति वाले, अगर आपने कोई काम ऐसा कर दिया, है ना, दुर्गा शक्ति आएगी और आपकी टांग तोड़ देगी, टांग तोड़ के टांग का सत्ता बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सत्ता बन जाएगा, है ना। तो याद करेंगे ऑपरेशन दुर्गा, है ना, ऑपरेशन दुर्गा योजना है 2017 में आई थी। और अपन एक कौन सी योजना पढ़ी थी, तीर्थ दर्शन योजना, वो क्या थी, तीर्थ दर्शन, है ना। तो भी तीर्थ दर्शन, जब टांग टूट जाएगी तो आप कहाँ जाएंगे, तीर्थ दर्शन यानी तीर्थ देखने जाएंगे। ये 17 में भी आपकी क्या है,
तीर्थ दर्शन योजना रहेगी। तय से सत्ता बनाया था आपने, ट्रिक बनाई थी। चलिए ये तीनों बुकें अपनी मार्केट में इस बार काफी कारगर सिद्ध हुई, हर एक बच्चे के लिए सिद्ध होगी। कहने का मतलब जब सीटी आएगा तो देखना आपको अलग से ही एक मतलब फीलिंग आएगी कि वास्तव में हमने डाटा पढ़ा था, तीनों बुक हमारे काम आई। चलिए यहाँ पे आ जाइए, अटल पेंशन योजना 2015 में अटल पेंशन योजना 9 मई को शुरू हुई थी। इसकी तारीख भी इंपॉर्टेंट है, 9 मई को अटल पेंशन योजना शुरू की गई थी। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता रहता है भाई, 18 से 40 वर्ष के आयु के व्यक्ति इसमें शामिल रहेंगे, भारतीय नागरिक जो शामिल रहेंगे। 1000 रुपए से 5000 रुपए तक की अपने क्या गारंटी पेंशन योजना 60 वर्ष की आयु से मिलेगी, है ना। तो भाई ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। मेन क्या है इसमें, योजना की डेट रहेगी, है ना, और एज रहेगी, कितना लाभ रहेगा, एज रहेगी, है ना। और 1000 रुपए से 5000 रुपए तक का इसमें भाई क्या है, शुद्ध पेंशन मिलेगी। तो ये रहेगा अपना क्या है, 60 वर्ष की आयु से मिलेगी ये योजना, है ना। मतलब 60 वर्ष से बाद में जो आयु हो जाएगी, तो भैया 1000 रुपए से 5000 के बीच में क्या है, अपन इसमें पेंशन बांधी जाएगी, जो भी है। अब बस मेन ये पॉइंट याद करेंगे। चलिए अगले पे आ जाइए। अगला है महिला थाना गठन योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रक्षाबंधन का दिन था और अगस्त महीना था, अगस्त में आती है रक्षाबंधन, 29 अगस्त, है ना। और खेल दिवस भी कब आता है आपका, 29 अगस्त को आता है, रक्षाबंधन के दिन, है ना। अपने बात की जाए, हरियाणा में पहला पुलिस थाना पंचकूला में खुला था। पुलिस थाना कहाँ खुला था, पंचकूला में खुला। मनसा देवी मंदिर के परिसर में ये खोला गया। सीएम मनोहर लाल खट्टर और उस समय डीजीपी जो थे बीएस संधू, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। पशुधन बीमा योजना, ये तो घोल के पी जाओ, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन, है ना, बिल्कुल। लीजिए पशुधन बीमा योजना 29 जुलाई, है ना, अगस्त जून जुलाई, पहले जुलाई में ये शुरू, ये जुलाई 16 की आ जाएगी, सॉरी 16, 2016 में जुलाई में 29 जुलाई को योजना शुरू हुई झज्जर से। ओम प्रकाश धनखड़ उस समय हरियाणा के एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, उस समय योजना शुरू की गई। 29 अगस्त पेपर में डेट तक आती है 2016। तो देखिए पशुधन, पशुओं के लिए बीमा चलाया था 16 में, ठीक है। महिला थाने खोले थे 15 में, तो 15-16 याद हो। 29 जुलाई 29 अगस्त है ना। 29 अगस्त, अगस्त महीने में रक्षाबंधन आता है, रक्षाबंधन के दिन 2015 में शुरू किया गया महिला थाना। और पशुधन बीमा योजना है वो आपकी 29 जुलाई 2016 में, है ना। पशुओं के लिए 16 कैसे भी याद करके कर लेना, पशुओं वाले में 16 आएगा। क्लियर भाई। सक्षम युवा योजना 2016, ये आपको पता ही है। लीजिए इसके तहत भाई अभी फिलहाल कितने कितने रुपए दिए जा रहे हैं। अगर कोई +2 पास है उसको दिए जा रहे हैं कितने रुपए भाई, +2 वाले को दिए जा रहे हैं 1200 रुपए, है ना। 12 का 1200 कर लो। और ग्रेजुएशन वाले को जी लिख देता हूँ, ग्रेजुएशन का 2000 रुपये, ग्रेजुएशन वाले को 2000 रुपये। और पोस्ट ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन पे 3500 रुपये दिए जा रहे हैं। बिल्कुल, ये तीनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। सक्षम युवा का भाई 2016 में नवंबर 1 नवंबर को, है ना। थारी पेंशन थारे पास, थारी यानी पेंशन जो ऑनलाइन की गई थी वो थारी पेंशन थारे पास 4 अगस्त, देखो थारी पेंशन थारे पास 4 शब्दों का, ज्यादा तो और किसी में 4 नहीं है, इसमें ज्यादा सेट बैठ रहा है। थारी पेंशन थारे पास 4 अगस्त 2015 को। अब योजनाएं याद करना, हरियाणा में अगर कोई योजना का तुक्का मारना पड़ जाए, या तो करो 15 या करो 20, बस सिंपल सी बात है। ये बात बीच में बताइए, क्योंकि शुरू में बताता तो भाई आप नहीं देखते वीडियो, है ना। बिल्कुल, या तो 20 करो या 15 करो, कुछ एक मैंने बीच में बताइए, वो आप ध्यान में रखना, ठीक है। बिल्कुल, चलिए थारी पेंशन थारे पास 15 में है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 15 में है, ठीक है। हरियाणा कौशल विकास मिशन 2015 में, नई खेल नीति 2015 में। इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा आपका थारी पेंशन थारे पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए भाई अगले पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला है आपका आपकी बेटी हमारी बेटी, 2015 में है, ठीक है। 8 मार्च को बेटी का जिक्र आएगा। तो भाई या तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपका 22 जनवरी 2015 करोगे, है ना, बिल्कुल। और या आप करोगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ, है ना, 8 मार्च 2018 कर दोगे। खिलाओ का जब जिक्र आए तो यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है ना। बेटी आपकी बेटी हमारी बेटी योजना है, भी आपकी बेटी है वो हमारी बेटी है। 8 मार्च को महिला दिवस पे 2015 में योजना शुरू की गई। इंद्रधनुष योजना, इंद्रधनुष योजना स्वास्थ्य से रिलेटेड हो जाएगी। तो ये भाई 7 अप्रैल को, है ना, स्वास्थ्य दिवस आता है 7 अप्रैल को, है ना। तो भाई 7 अप्रैल को आ जाएगा, 2015 की बात है। सखी योजना, देखो एक बीमा सखी योजना है, वो तो अभी 9 दिसंबर 2024 को लॉन्च हुई है पानीपत से। ये क्या है, सखी योजना, करनाल से इस योजना का शुभारंभ हुआ था। सखी योजना का कई बार पेपर में आया हुआ है 2015 में। मारा गांव जगमग गांव योजना
1 जुलाई 2015 को मारा गांव जगमग गांव योजना चलाएगी। लक्ष्य है अपन 24x7 हो है ना, 24 गुणा 7 घंटे मतलब बिजली देना लक्ष्य रहेगा इसका, मारा गांव जगमग गांव योजना का। और ऑपरेशन मुस्कान, इसी दिन एक योजना चलाई थी ऑपरेशन मुस्कान। दोनों को कैसे याद करेंगे? कई कहते हैं मास्टर जी ट्रिक तो बताई ही नहीं है ना, बिल्कुल बहुत सारों की बताई है भाई, है ना, बिल्कुल इंद्रधनुष, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, 7 अप्रैल है भाई, है ना। और यहाँ बात करें मारा गांव जगमग गांव योजना, और यहाँ पर है मुस्कान योजना, बच्चों को, खोए हुए बच्चों को ढूंढने के लिए। ये योजना किसकी है? खोए हुए बच्चों को ढूंढने के लिए, बच्चों को ढूंढने के लिए, है ना, ये योजना चलाई गई है। कौन सी? आपकी मुस्कान योजना, है ना, ऑपरेशन मुस्कान। तो यूं देखिए जून की छुट्टियां होती है, पूरे जून में बच्चे मस्ती मारते हैं, और उसके बाद जब जुलाई आता है, जुलाई का महीना, तो बच्चे इधर से उधर दाएं बाएं गायब हो जाते हैं। पहले उन बच्चों को ढूंढा जाता है 1 जुलाई को, है ना, ढूंढ के उनको स्कूल भेजेंगे, और शाम को क्या है, उनके लिए बिजली चाहिएगी, है ना, 24 घंटे लाइट होगी तो स्कूल में पढ़ेंगे, घर आके तो तभी पढ़ेंगे जब लाइट होगी। तो 24 घंटे बिजली, जगमग गांव योजना, गांव जगमग होना चाहिए पूरा का पूरा। और बच्चे जो हैं, जो खो गए हैं, यानी उनको ढूंढने के लिए ये जो योजना है ना ऑपरेशन मुस्कान, ये हरियाणा पुलिस और महिला एवं बाल विकास विभाग, इन दोनों के द्वारा मिलकर चलाई गई ये योजना। कई बार यूं भी पेपर में पूछ ली जाती है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। विधायक आदर्श योजना छोड़ दीजिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये 22 जनवरी 2015 को सारी बातें इसके बारे में आपको पता है, पानीपत से पीएम श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये चलाई गई। सुकन्या समृद्धि योजना, इसी दिन सुकन्या समृद्धि योजना चलाई गई। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 10 वर्ष से कम आयु की लड़की का खाता इसमें खुल सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना ये आपकी रहेगी मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है, ये वाली योजना और ये वाली योजना। क्लियर भाई? आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, उसको छोड़ दीजिए। लीजिए इसमें क्या था, तरु योजना। तरु योजना मतलब है पेड़ पौधों से संबंधित। तो इसमें ये डेट आती रहती है भाई, हरियाणा में तरु दिवस कब बनाया जाता है, वृक्ष दिवस कब बनाया जाता है, 15 जुलाई को वृक्ष दिवस आता है हरियाणा में। सीएम विंडो योजना, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद होनी चाहिए। इसने तो भाई हर किसी को, मतलब क्या है, हर किसी को क्या है, इसके अंदर मजबूर कर दिया है आपको काम करने के लिए। सरकारी महकमे में तुरंत काम होता है सीएम विंडो पे डालने पर। विद्रोह लिख रहा है सीएम विंडो है भाई, ये क्या है, सीएम विंडो योजना। ये भाई सुशासन दिवस आता है 25 दिसंबर को। कौन सा? सुशासन दिवस। और सुशासन दिवस पर 2014 में सरकार ने आते ही भाजपा ने सबसे पहले ये काम करा था, तो ये आपको याद करनी मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान, ये पेपर में आ चुकी है HSSC में, है ना। सरकार ने आते ही सफाई पे ध्यान दिया था, इस चीज का याद होगा आपको। और हरियाणा दिवस पर 2014 में आते ही आपने क्या ये शुरू किया था। क्लियर भाई, है ना। अब देखो आपको याद क्या करना है, सरकार आई, सरकार आते ही सरकार ने सीएम विंडो सबसे पहले शुरू की थी, है ना। वो होगी अपने किसे, सुशासन दिवस, यानी 25 दिसंबर 2014 को, 14 में सरकार आई थी। और सरकार ने आते ही सफाई पे ध्यान दिया, तो उसी हरियाणा दिवस आया, तब 1 नवंबर को सफाई अभियान चलाया गया था। ये हरियाणा जोड़ दिया गया इसके साथ में, है ना। अगला देखिए लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना, पता नहीं कितनी बार पेपर में आया है, 2016 और 2006, सॉरी क्या 2000। इसकी तो 1 जनवरी भी याद है, इंपॉर्टेंट याद करना, 1/1/6 को। कौन सी योजना है? लाडली सामाजिक। एक लाडली होती है घर में एक लाडली होती है भाई मेरे, है ना। लीजिए 2006, इस तरह से आप इसको याद कर लेंगे। और बात की जाए 2006 के वर्ष को लाडली वर्ष के रूप में सेलिब्रेट किया गया था। तो इस वर्ष में लाडली, है ना, लाडली वर्ष किसे कहा जाता है, तो याद करेंगे लाडली वर्ष 2006 को कहा जाता है। हर घर हरियाली योजना 2005 है। और बीज योजना, ये भी पेपर में कई बार आया है, बीज योजना 2011। जननी सुरक्षा योजना छोड़ दीजिए, बस आप इन 2 योजनाओं को याद कीजिए। चलिए मिड डे मील, 2004 में मिड डे मील शुरू हुआ था भारत में, तमिलनाडु में, है ना। और हरियाणा में 2004 में ये लागू किया गया था पूरे हरियाणा में, है ना। तमिलनाडु में 1995 में ये मिड डे मील शुरू हुआ था। तो हरियाणा में याद करेंगे मिड डे मील कब हुआ, 2004 में मिड डे मील हुआ। भीमराव अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना है, 2005 में है ना। इंदिरा गांधी प्रिय दर्शन विवाह योजना, अब इसको चेंज कर दिया गया नाम नूम, है ना। तो ये 2005 में शुरू हुई थी, यानी अम्बेडकर जी के नाम पे और इंदिरा गांधी के नाम पे 5 में योजना आई थी, है ना। और इंपॉर्टेंट कौन सी थी इसमें, लाडली योजना इंपॉर्टेंट थी। कृषक उपहार योजना, है ना, ये कृषक उपहार योजना आपकी क्या है, 2000 में है। और कौन सी याद करनी है, देवी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सी योजना, देवी रूपक योजना, 25 सितंबर 2002 को ये योजना शुरू हुई। कब? 25 सितंबर 2002 को। और एक देवी सुरक्षा या रक्षक भी बोल सकते हैं, देखो दो दो है, एक देवी रूपक है,
रूपक में आपको क्या करना है, रूप एक जैसा पकड़ना है। इस दुए का और इस दुए का एक जैसा रूप है। 2002 में योजना शुरू हुई। रक्षक में अगले साल चले जाना है, रक्षक आ जाए है ना, या सुरक्षा आ जाए, या क्या दे दे, सुरक्षा दे दे। तो ये रक्षक या सुरक्षा योजना है, देवी लगा के ही मिलेगा ना, 2003 हो जाएगा आपका राइट आंसर। वनस्पति योजना, वनस्पति योजना 2003 है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी वनस्पति योजना है 2003। वंदे मातरम योजना 2004, क्या याद हो या ना हो, वंदे मातरम में यह करना कि ये अपने गर्भवती महिलाओं से रिलेटेड ये योजना रहेगी। पेपर में आएगा सीधा, वंदे मातरम योजना किससे संबंधित है, महिलाओं से संबंधित वंदे मातरम योजना। वनस्पति 2003 में रहेगा है ना। देवी रूपक 2 है, एक रूप जैसा एक जैसा रूप है, और रक्षक 2003 है। इसकी पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। पूरी पीडीएफ का मिल जाएगी, टेलीग्राम में जाइए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मुझे पता है जो लंबे समय तक अभी तक डटा हुआ इस वीडियो को देख रहा है ना, उसके लिए ही ये पीडीएफ देने का अपने औचित्य बनता है, बाकी के लिए नहीं जो आके देख के चले गई है ना। बिल्कुल, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर लें, चैनल आपका है भाई, सब्सक्राइब भी कर लीजिए है ना। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला है आपका आखिरी पेज आ गया है, संघन पशु योजना 1972। ये पेपर में कई बार आई है। हरियाणा के अंदर पहली पशुओं की योजना थी जब हरियाणा 66 में बना, 71 में पशु गणना हुई, और 72 में जो बात करें आपने क्या है, ये जो 72 में पशुओं की संगणना हुई थी 71 में भैया ना, ये वो भी प्रश्न आता है। 72 में क्या है, भिवानी से, इंपॉर्टेंट है, भिवानी से याद करेंगे, 72 में भिवानी से, अरे भिवानी जिला भी 72 में ही तो बना था, ठीक है। पशु संघन योजना बोला जाता है इसको, ठीक है, कर लेंगे। बुढ़ापा पेंशन 87 में ताऊ देवीलाल के समय शुरू हुई थी, उस समय बात करें मात्र 100 रुपए थे, आज 3000 हो चुके हैं। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा 89-90 में, अरावली आपकी 93 में, अरावली आपकी 93 में, ये योजनाएं थी टोटल भाई है ना। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में जाइए, टेलीग्राम में अपलोड कर दिए, मात्र 30 मिनट जरूर लगे। आपने स्पीड बढ़ा के इस वीडियो को देखा होगा, 15 मिनट में आपके क्लियर हो गई होगी है ना। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, मैंने और भी बहुत सारी छोटी छोटी वीडियो डाल रखी है, आप वीडियोज में जाइए और वहाँ छोटी छोटी जो जो वीडियो डाली हुई है, जैसे हरियाणा का मंत्रिमंडल डाल रखा है, भारत का मंत्रिमंडल डाल रखा है ना, भारत में कौन क्या डाल रखा है, हरियाणा में कौन क्या डाल रखा है, ये छोटी छोटी जो वीडियोज है ना 10-10, 15-15 मिनट की, इनको पूरा देख लेना। क्या पता एक क्वेश्चन यहाँ से सीधा छपा मिल जाए करंट का, और एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में।